न्यूज में बता दें, रामनवमी जुलूस को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि रामनवमी जुलूस के दौरान अगर किसी मुस्लिम के घर हमला हुआ तो उसे छोड़ेंगी नहीं। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो जुलूस को रोकेंगी नहीं, लेकिन सभी का त्योहार चल रहा है और रोजा भी चल रहा है, रमजान चल रहा है। ऐसे में एक भी मुस्लिम इलाके में हमला होता है तो उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया है। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। और कोलकाता से पूजा मेहता इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ। पूजा, ममता बनर्जी का ये बयान, इसके मायने हम किस तरह से समझे ऐसे मौके पर जहां रामनवमी का त्योहार भी मनाया जा रहा है और रोजे भी चल रहे हैं? बिल्कुल पयोधी, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का आज दूसरे दिन जो है धरना जारी है। ठीक सुबह 9 बजे वो इस धरना स्टेज पर पहुंच गई और जैसा कि आप बता रही थी, कल जो बयान उन्होंने दिया है कि उन्होंने कहा है कि आज के दिन यानी कि 30 तारीख को जहां अलग अलग जगहों पर रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा, उन्होंने कहा कि रामनवमी आप भी मनाएं, हम भी मनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अभी फिलहाल जो है वो रमजान का महीना चल रहा है। लोग जो है वो रोजा का जो है फास्ट रख रहे हैं। अगर किसी भी मुसलमान के घर पे कोई भी आक्रमण होता है तो सरकार जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगा उन तमाम लोगों के खिलाफ। तो वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी जो है वो हमलावर रही है और ये कहती रही है कि अगर ममता बनर्जी ये दे रही है इंस्ट्रक्शन के जो लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो वो उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं है कि अगर रामनवमी के त्योहार के समय या फिर किसी रामनवमी के रैली के समय अगर कोई ऑब्स्टेकल तैयार करता है या फिर वहां पर जो है किसी को रोकने की कोशिश की जाती है, तो उनके खिलाफ सिर्फ एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा, बल्कि एक्शन की बात वो कर रही है सिर्फ उनके खिलाफ जो लोग हमला करेंगे मुसलमानों के घरों पर। पयोधी, बिल्कुल, तो इस ममता बनर्जी का ये बयान निश्चित तौर पर राजनीतिक बयान है और इस पर राजनीति होना तय है। आगे बढ़ते हैं। सीएम ममता बनर्जी की नजर 2024 पर है। कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी विपक्षी दलों को एकजुटता का पाठ पढ़ाया और फिर भगवान राम के जन्मोत्सव पर रामनवमी जुलूस के बहाने मुस्लिम वोट बैंक को साधते हुए बयान भी दे दिया। एक बड़ी अपडेट यह है कि बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इस बयान पर पलटवार किया है। बिल्कुल, और ममता बनर्जी का हिंदू प्रेम नकली है। दिलीप घोष ने यह दावा किया और कहा कि ईद के लिए 2 दिन की छुट्टी, लेकिन रामनवमी के लिए एक भी छुट्टी नहीं दी गई है। ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं, ये कह दिया गया है। दिलीप घोष की तरफ से पलटवार किया गया। उन्होंने कहा ममता बनर्जी किस तरह से नकली हिंदू हैं। बीजेपी अध्यक्ष को गंगा आरती करने से रोकती हैं ममता बनर्जी, फिर खुद करके हिंदुओं के लिए नकली प्रेम दिखाती हैं। तो ममता बनर्जी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। ईद के लिए 2 दिन की छुट्टी देती हैं, लेकिन रामनवमी के लिए कोई छुट्टी नहीं देती हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने रामनवमी को लेकर पहले ही चेतावनी दी है, तो क्या यह साबित करने की कोशिश की गई है कि रामनवमी में हमला किया जाता है, साजिश की जाती है? निश्चित तौर पर इस बयान पर घमासान शुरू हो चुका है। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, ममता बनर्जी का यह बयान समझ से परे है। क्या वे ये घोषित करना चाहती हैं कि रामनवमी के दौरान जो लोग जुलूस लेकर के निकलते हैं उनकी मंशा साजिश करने की होती है, हमला करने की होती है? पूजा से फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें, ममता बनर्जी जो ये कहती हैं कि किसी भी समारोह में अगर ऐसे एक भी कार्यक्रम में किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को, किसी भी मुस्लिम को कुछ हुआ तो वो छोड़ेंगी नहीं। अब इसके मायने आप कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत बड़ा इस वक्त राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन दिलीप घोष ने पलटवार करते हुए कह दिया कि ममता बनर्जी नकली हिंदू हैं, वो जो दिखाती हैं वो सब कुछ ड्रामा है। लेकिन ममता के इस बयान ने जरूर एक तरह से सियासी भूचाल ला दिया है। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम बहस छेड़ दी है। রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে।
রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রেখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রেখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো। दीदी को राम का नाम नहीं पसंद, वोट बैंक के लिए कलमा वाला दांव, हिंदू मुस्लिम की सियासत, मजार पर हाजिरी। 2021 में फुटबॉल, 2024 में वॉशिंग मशीन। चुनाव से पहले दीदी का खेला जग जाहिर है। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले दीदी मैदान में फुटबॉल लेकर उतरी थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले दीदी के मंच पर वॉशिंग मशीन है। बुधवार को कोलकाता में आयोजित टीएमसी के धरने में दीदी मंच पर एक वॉशिंग मशीन के साथ दिखी। इस वॉशिंग मशीन के ऊपर लिखा था बीजेपी वॉशिंग मशीन। सीएम ममता बनर्जी इसमें काले कपड़े डाल रही थी और उधर से सफेद कपड़े निकाल रही थी। दरअसल ये बीजेपी पर तंज कसने के लिए दीदी का नया तरीका था। सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है तो वो बेगुनाह हो जाता है। अब चलिए 2024 आ रहा है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल ही बाकी है, लिहाजा ममता दीदी को वोट बैंक की याद सताने लगी है। पश्चिम बंगाल के 30% मुस्लिम वोट बैंक पर दीदी की नजर है। दीदी को पता है कि अगर इस 30% वोट को 100% में बदलना है तो रामनवमी पर ही सही मुस्लिम दांव तो खेला ही जा सकता है। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। दरअसल वक्त वक्त पर ममता बनर्जी मुस्लिम प्रेम जताती रहती हैं। चुनावों के वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी और बढ़ जाती है। बुधवार को विपक्षी एकजुटता के लिए कोलकाता में जब मंच पर उतरी तो नजर मुस्लिम वोट ही थी। लिहाजा रामनवमी जुलूस निकालने वालों को चेतावनी के लहजे में अलर्ट किया और मुस्लिम वोट बैंक को फिक्स कर लिया।